सियासत का सुपर संडे और सियासत के सुपर संडे में एनसीपी के भी अंदर खाने बहुत ज्यादा हलचल मची है। कार्यकारी अध्यक्ष के ऐलान के बाद एनसीपी में घमासान मच गया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार शरद के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार जल्द ही कर सकते हैं बड़ा ऐलान। खुद को नजरअंदाज करने से अभी भी नाराज हैं अजीत पवार शरद पवार से नाराज हैं। अजीत पवार एनसीपी अंदर खाने की खबर ही आ रही है कि अजीत पवार अपना रास्ता बदल भी सकते हैं। दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हुए एनसीपी के मौजूदा मुखिया शरद पवार ने क्या कहा, एक एक शब्द में बड़ी खबर है, सुनिए। प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। शरद पवार के बारे में ये कहा जाता है कि संभावनाओं की राजनीति के सम्राट हैं शरद पवार, और शरद पवार इतने पावरफुल हैं कि उनके पावर गेम को समझना भी बहुत मुश्किल है। शरद पवार की एक और पहचान है कि हर एक पार्टी में उनके अपने शुभचिंतक हैं। जब शरद को ये लगने लगा कि पार्टी टुकड़ों में बंटने लगी है, तो फिर ऐसे में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा। जब अध्यक्ष पद छोड़ा तो एनसीपी के ही लोग पहले तो रोने लगे और गुहार लगाने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि आपके बिना हम एनसीपी के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसके बाद अब एनसीपी के मौजूदा सुप्रीमो शरद पवार ने एक नई राजनीति चली। शतरंज की बिसात पर दो मोहरे एक साथ में चले। उन्होंने दो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, एक प्रफुल्ल पटेल जो सिपहसालार हैं शरद पवार के, और दूसरी सुप्रिया सुले। इस कदम के बाद में छगन भुजबल से इंडिया न्यूज ने बात की है, सुनिए। छगन जी मौजूद है। छगन जी ये बताइए कि जिस तरीके से और प्रफुल्ल पटेल को आप एक वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में रखा गया है नाम को, किस तरीके से पहली पत्रिका आप देना चाहिए? देखिए, आज इलेक्शन जो है बहुत नजदीक आ रहे हैं, अनेक राज्यों के और लोकसभा के भी, पार्लियामेंट के भी, और इतने सारे बड़े देश भर में जो है प्रचार अच्छा होना चाहिए, ताकत बढ़नी चाहिए। इसलिए कुछ जिम्मेदारी इनके ऊपर, कंधों के ऊपर डाल दी गई है। कोई लोकसभा, कोई राज्यसभा, कोई ये फ्रंटल, कोई वो फ्रंटल संभालेंगे, कोई इन राज्यों में काम करेगा, कोई उन राज्यों में काम करेगा। भाजपा से लेके कांग्रेस तक सभी राज्यों जो पार्टी में यही काम होता है कि ऊपर से कुछ नेता जो है अलग अलग राज्यों में भेजे जाते हैं ताकि वो वहाँ का जो है कार्यभार संभाल कर पार्टी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से इंडिया न्यूज संवाददाता सुजाता द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। सीधे उन्हीं का रुख हम कर लेते हैं। सुजाता, एनसीपी के अंदर खाने अभी क्या चल रहा है? अजीत पवार कहते हैं मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि अजीत पवार नाराज हैं। नाराज होने के बाद में अजीत पवार क्या नया कदम उठाने वाले हैं? क्या ये कदम एनसीपी के खिलाफ होगा? अजीत पवार की अगली राह 2024 से पहले क्या होगी? बिल्कुल, देखिए अजीत पवार ने जिस तरीके से कल सभा में अपना कद नीचे करके वो निकल गए और वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे। इस एक्शन में साफ तौर पर ये पता चल गया है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार और शरद पवार के बीच में चीजें सही नहीं है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कैसे 2019 की बात करें या हाल ही में जिस प्रकार से जो है कैसे अजीत पवार बता रहे थे कि वो बीजेपी से संपर्क में है अपने विधायकों के साथ, ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके बाद से शरद पवार का भरोसा अजीत पवार से कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए पार्टी की कमान जो है अब अजीत पवार को ना सौंपकर, जो एक सीनियर लीडर माने जाते हैं, उन्हें ना देकर अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को दे देना कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव भी माना जा रहा है शरद पवार द्वारा आने वाले चुनाव को लेकर। और आखिरकार अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा? क्या वो बीजेपी के साथ किस प्रकार से बीजेपी भी जो है वो अपनी संवेदना अजीत पवार के लिए सामने रख रही है? राम कदम कहते हैं कि अजीत पवार को जो है ये पद ना देकर सुप्रिया सुले को दे देना कहीं ना कहीं परिवारवाद। ठीक है सुजाता द्विवेदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दोबारा भी आपके पास में आएंगे अपडेट लेने के लिए।